जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको ये न्यूज मिल गई होगी। इंडियन एयरफोर्स का जागुआर विमान अंडमान निकोबार में तैनात है और इंडियन नेवी की MiG-29 के नॉर्दर्न लद्दाख सेक्टर में तैनात किया गया है। आप सब सोच रहे होंगे, भाई इंडियन नेवी में इस्तेमाल होने वाले MiG-29K को लद्दाख में क्यों तैनात किया गया और जागुआर को अंडमान में क्यों तैनात किया गया है। कुछ दोस्त ये भी सवाल पूछ सकते हैं, क्यों जागुआर को लद्दाख में या फिर MiG-29K को अंडमान में तैनात नहीं किया गया, जिसका जो रोल है उससे ही वो करना चाहिए। दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। जानने के लिए आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। लेकिन इससे पहले मैं चैनल रिलेटेड 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। आप चाहे तो स्किप करके मेन टॉपिक पर आ सकते हो। देखिए, कल मैं एक वीडियो बनाया था, क्या सच में भारत 2 साल तक राफेल की मीटियर और स्काल्प मिसाइल को यूज नहीं कर सकता है? क्योंकि कुछ न्यूज एजेंसी ये लिख रहे थे कि जब सारे 36 राफेल आएंगे तब सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन होगा और ये सब मिसाइल को इंडिया यूज कर पाएगा। लेकिन कुछ दोस्त सिर्फ हेडलाइन को देख के पूरा वीडियो ना देखकर नीचे कमेंट कर दिया कि तू देशद्रोही है, फेक न्यूज दे रहा है, तू कांग्रेसी कम्युनिस्ट है, वगैरह वगैरह। आप देखिए, मैंने खुद हेडलाइन में लिखा हूँ फेक न्यूज एक्सपोज, और वीडियो में भी समझाया था ये सब न्यूज फेक है और राफेल को बदनाम करने के लिए ऐसा न्यूज फैलाया जा रहा है। आप पूरा वीडियो देखते तो आसानी से समझ जाते। कुछ दोस्त का कहना था, तुझे पता नहीं है, अंबाला में राफेल के स्पेयर पार्ट और मिसाइल वगैरह पहले पहुंच चुके हैं। कुछ वेबसाइट में ये न्यूज आ गई है। जी न्यूज भी कल रात को ये बता रहा था। देखिए, जी न्यूज में खबर आने से पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका था और जो दोस्त वेबसाइट के बारे में बता रहे थे, आप सब वो आर्टिकल के नीचे ये जरूर पढ़ा होगा। कोई अगर वो न्यूज को यूट्यूब में बताएगा उसे कॉपीराइट स्ट्राइक लग सकता है। वो न्यूज वेबसाइट का मानना है वो मेहनत से न्यूज ला रहे हैं तो सिर्फ लोग उनकी वेबसाइट को ही फॉलो करें। इसके अलावा मीटियर मिसाइल इंडिया आ गए हैं, ये न्यूज कहीं भी नहीं था। इसलिए मैं बैलेंस करने के लिए बताया था कि राफेल आने से 2-3 दिन पहले ही ये मिसाइल इंडिया आ जाएगा या फिर 2-3 दिन के बाद आएंगे। और जो मीडिया 2 साल वाली बात कर रहे हैं, ये सब फेक न्यूज है। आप मुझे बताओ कहाँ मैं गलत बोला और एंटीनेशनल हो गया। जो मुझे रेगुलरली देखते हैं वो जानते हैं मुझे सेना के लिए कितना प्यार है, और जब मैं गलती करता हूँ मैं ज़रूर माफ़ी मांगता हूँ। फिर भी कह रहा हूँ, अगर कोई प्रूफ कर दे मैं कल आर्मी और राफेल के अपमान किया है तो मैं ये चैनल को डिलीट कर दूंगा। माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी लंबा बोल गया, क्योंकि ये सब बताना जरूरी था ताकि आप लोग सच्चाई क्या है जान सको। बाकी दोस्तों, आपके ऊपर है, आप मेरे चैनल को देखोगे या नहीं, या फिर मुझ पर ट्रस्ट करोगे या नहीं। अब आता हूँ टॉपिक के ऊपर। पहले बात करते हैं जागुआर विमान के बारे में। देखिए, पहले तो ये कोई बड़ा न्यूज नहीं है। जागुआर अंडमान में तैनात है और अमेरिका के साथ हो रहे एक्सरसाइज में भाग लेगा। पहले भी जागुआर ऐसे नाभाल एक्सरसाइज में भाग ले चुका है, आप इमेज में देख पा रहे होंगे। अब कुछ दिन पहले ही जापान के साथ किए गए एक्सरसाइज में भी जागुआर शामिल था। आप सब जानते होंगे, अंडमान निकोबार कमांड भारत का एकमात्र थिएटर कमांड है जिसमें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड शामिल है। इसलिए एयरफोर्स का प्लेन शामिल होना कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है और भी एयरफोर्स का प्लेन अंडमान बेस में हो। आप सब सोच रहे होंगे, जागुआर जैसे पुराना विमान को क्यों वहां तैनात किया जा रहा है? एयरफोर्स के पास तो और भी अच्छा प्लेन है। देखिए, ये सच है, जागुआर को इंडियन एयरफोर्स बहुत पहले से यूज कर रहा है, लेकिन कुछ साल पहले जागुआर को अपग्रेड किया गया है, जिसके चलते जागुआर की ताकत और बढ़ गया है। जागुआर इंडिया का पहला प्लेन था जिसमें अपग्रेड के बाद ऐसा रडार लगा है। इसके साथ जागुआर में हार्पून एंटीशिप मिसाइल लगाया गया है। देखिए, जागुआर पुराना विमान तो है, लेकिन ग्राउंड अटैक के लिए ये प्लेन बेस्ट है और लो लेवल पे ये फ्लाई करके दुश्मन के रडार को धोखा दे सकता है। इसलिए अब 10 जागुआर अंडमान में तैनात किए गए हैं ताकि इंडियन नेवी और एयरफोर्स स्ट्रेट ऑफ मलाका में चीन पर दबाव डाल सके। अगर कभी चीन की नेवी अंडमान के पास हम पर हमला करने की कोशिश करता है तो जागुआर लो लेवल में फ्लाई करके चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। अब आता हूँ MiG-29K के ऊपर। देखिए, काफ़ी सारे दोस्तों का ये कहना था, इंडिया MiG-29K को लद्दाख में इसलिए तैनात कर रहा है क्योंकि इंडिया के एयरफोर्स के पास प्लेन की कमी है। देखिए, यह सच नहीं है। अमेरिका की रिपोर्ट के हिसाब से भारत चीन सीमा पे इंडिया अब चीन से ज़्यादा एयरक्राफ्ट तैनात करके रखा है। अब मैं आपको 2-3 पॉइंट बताता हूँ जिसके बाद आपकी डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला, बिपिन रावत जब से CDS बने हैं उनका जोर यह है आर्मी की रिसोर्सेज का वेल यूज हो। मतलब ऐसा ना हो कि एक जगह आर्मी की इक्विपमेंट ऐसे ही है और कोई यूज नहीं हो रहा है, लेकिन सीमा पे और एक जगह आर्मी को वो इक्विपमेंट की ज़रूरत है और वो हथियार मिलने से आर्मी की ताकत और बढ़ेगा। तो बिपिन रावत जी के हिसाब से वो हथियार को जरूरत वाले जगह पर तैनात करना चाहिए। दोस्तों, ये सब MiG-29K गोवा में तैनात थे। आप मुझे बताओ, गोवा में तो अब कोई थ्रेट नहीं है, ये प्लेन बाहर रहकर क्या करते हैं? INS विक्रमादित्य में जितने MiG-29K होना चाहिए वो है, और ये सब रिजर्व MiG-29 है, इसलिए उन्हें लद्दाख में तैनात किया गया है ताकि चीन को कड़ा जवाब दिया जा सके।
और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स जो मिग 29 यूपीजी का इस्तेमाल करता है, इंडियन नेवी का मिग 29 के उससे अच्छा है। सिर्फ नेवी का मिग 29 ही नहीं, P8I भी लद्दाख में तैनात है, क्योंकि P8I का सेंसर काफ़ी अच्छा है, जिसके चलते वहाँ हमारे सैनिकों को काफ़ी फायदा होगा। तीसरा कारण है दोस्तों, इंडियन नेवी के पायलट का वार एक्सपीरियंस बढ़ेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं इंडिया 1971 के बाद जंग में नेवी का इस्तेमाल नहीं किया है। इस बात को लगभग 50 साल हो गया है। 1999 कारगिल में भी नेवी का इस्तेमाल नहीं हुआ था। इसलिए अब अगर भारत चीन के बीच लद्दाख में लड़ाई होता है और उसमें एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे नेवी के पायलट का भी वार एक्सपीरियंस बढ़ेगा। भारत ये सब क्यों कर रहा है, अगर आपको एक लाइन में बताऊं तो आप ऐसे समझिए, भारत अपना पूरा ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल करके लड़ाई में चीन को जोरदार पंच मारना चाहता है, ताकि एक ही बार में लद्दाख में चीन की कमर टूट जाए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।